ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए विशेष हवाई सेवा शुरू। इसके तहत मां दंतेश्वरी विमानतल जगदलपुर से आज शाम विमान ने भरी पहली उड़ान। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, फिर उनसे किसी भी मंच पर बात की जा सकती है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज रायपुर और दुर्ग संभाग तथा सह प्रभारी नितिन नबीन ने बिलासपुर संभाग के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए आज से विशेष हवाई सेवा शुरू हो गई है। इस विशेष हवाई सेवा के अंतर्गत विमान ने मां दंतेश्वरी विमानतल जगदलपुर से आज शाम लगभग 4:45 बजे पहली उड़ान भरी। यह हवाई सेवा छुट्टी पर जाने वाले जवानों और अधिकारियों के लिए शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को छुट्टी में आने जाने में काफी सहूलियत होगी, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। विमान सेवा के तहत एक निजी एयरलाइंस का 72 सीटर विमान सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार को जगदलपुर से रायपुर होकर दिल्ली तक उड़ान भरेगा। यह विमान सेवा सिर्फ नक्सल मोर्चे पर तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। प्रदेश में बस्तर फाइटर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 मई को बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में बस्तर फाइटर्स के लिए रोल नंबरवार अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस संबंध में रोल नंबरवार अभ्यर्थियों को सूचना दे दी गई है। वहीं प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा का भी रास्ता साफ हो गया है। एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को 14 मई से प्रवेश पत्र प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माओवादी भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, फिर उनसे किसी भी मंच पर बात की जा सकती है। श्री बघेल ने आज सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं ने आदिवासियों का दिल जीता है। अब वहां सड़कें बनाने और कैंप खोलने की मांग लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति से माओवादी एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री आज कुदरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुदरगढ़ में मां बागेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल्द ही रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कुदरगढ़ में विश्राम गृह, उप स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस चौकी भवन, रक्सकंडा को पर्यटन केन्द्र के रूप में करने, बिहारपुर मार्ग के चौड़ीकरण, रगदा गोबरी नाला में पुल निर्माण और शिवनंदनपुर में आईटीआई खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कुदरगढ़ में लगभग 2.5 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बिहारपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने और शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की मांग पर कन्या छात्रावास खोलने का ऐलान किया। वहीं अगले साल एसबीआई की शाखा और एटीएम खोलने के साथ ही आईटीआई, बिजली सब स्टेशन और ट्रांजिट हॉस्टल की स्थापना भी की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 32 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित 20 बिस्तरीय कोविड वार्ड का लोकार्पण किया। इस वार्ड में कोविड मरीजों के अलावा सामान्य बीमारी के मरीजों का भी इलाज हो सकेगा। उन्होंने प्रतापपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने और अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट शुरू करने की भी घोषणा की।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रायपुर संभाग के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को केन्द्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। वहीं दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी को और मजबूत करने तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय और विधायक विद्यारतन भसीन भी मौजूद थे। इसी तरह बिलासपुर संभाग की बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सह प्रभारी नितिन नबीन ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में विफल रही है। कोविड रोधी टीकाकरण के मामले में भी राज्य सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी में बूथ स्तर तक की समीक्षा हो चुकी है और केंद्रीय स्तर पर जो कार्ययोजना छत्तीसगढ़ के लिए बनी है उसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो गया है। श्री नबीन ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेता समय समय पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और विभिन्न जिलों में जाकर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना के तहत प्रदेश के शक्ति केन्द्रों और बूथों को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के मुंगेली, लोरमी और बिल्हा विधानसभा क्षेत्रों के शक्ति केन्द्रों और बूथों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर सांसद अरूण साव ने मुंगेली नगर मंडल के विभिन्न शक्ति केन्द्रों और बूथों में जाकर कार्य विस्तारकों के साथ बूथों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच उजागर करने की बात कही। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 4 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी माओवादियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक और CRPF के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी पिछले 7 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। इन माओवादियों पर विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है और इनके खिलाफ कुआकोंडा थाना में कई मामले दर्ज हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की विशेष भेंटवार्ता की दूसरी कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। यह भेंटवार्ता कृषि शिक्षा और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होगी। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बेमेतरा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बचाने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाने का अभियान शुरू हो गया है। पद्मश्री फुलबासन यादव की संस्था मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति की अगुवाई में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत गांव में निस्तारी के बाद बहने वाले पानी को सहेजने के लिए बड़ी संख्या में सोख्ता गड्ढा का निर्माण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान
कुछ स्थानों पर तेज अंधड़ चलने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर बना हुआ है, वहीं एक द्रोणिका विदर्भ से कर्नाटक तक गुजर रही है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में उत्तर से गर्म और शुष्क हवा तथा दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण से अपेक्षाकृत ठंडी और नमी युक्त हवा आ रही है। साथ ही उत्तरी क्षेत्र में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के भी आसार हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने धमतरी मसीही अस्पताल में नवनिर्मित मॉड्यूलर नेत्र ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन किया। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम साल्हे मनहोरा में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 16 मकानों में आग लग गई, जिससे वहां रखे सामान जलकर नष्ट हो गए। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दुर्ग जिले के पाटन रायपुर मार्ग पर ग्राम फुंडा के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दुर्ग जिले में पद्मनाभपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत तथाकथित गूगल पे कस्टमर केयर के मोबाइल धारक द्वारा एक महिला से 96,000 रूपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मुंगेली में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 किलो गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए विशेष हवाई सेवा शुरू। इसके तहत मां दंतेश्वरी विमानतल जगदलपुर से आज शाम विमान ने भरी पहली उड़ान। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, फिर उनसे किसी भी मंच पर बात की जा सकती है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज रायपुर और दुर्ग संभाग तथा सह प्रभारी नितिन नबीन ने बिलासपुर संभाग के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।